मेडिकल एरा के दौरान जो महिलाएं आपस में झगड़तीं या फिर अगर उन दोनों महिलाओं के बीच हाथापाई हो जाया करतीं, तो इसके लिए उन्हें एक अनोखी सजा दी जाती थी, जिसके तहत उन्हें लकड़ी के बने हुए इस तरह के डबल फिडेल में कैद कर दिया जाता था, जिसका मकसद होता था कि वो दो महिलाएं अपने बीच के मतभेदों को बिना हाथापाई के और केवल बात करके ही सुलझा लें। इस सजा की कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी और महिलाओं को तब तक इस विडल में रहना होता था जब तक उनके बीच का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी, अनोखी और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानोगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओ। जर्मनी में एक दौर ऐसा भी था जब लोग नदी में ही उरिनेते किया करते थे, मगर बियर बनाने के लिए भी उसी नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से जब भी बियर बनाने के लिए नदी से पानी निकाला जाना होता था, तो उस दौरान इसके लिए टाउन क्रायर्स हायर किए जाते थे, जिनका काम लोगों को बार बार बताना और इस बारे में आगाह करना होता था कि नदी के पानी को बियर बनाने के लिए कलेक्ट किया जाना है और इसलिए कोई भी नदी में उरिनेते या गंदगी नहीं करेगा। डायन ये नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक भयानक सी दिखने वाली महिला की तस्वीर आती है, और डायन और उसके प्रति लोगों के मन में ये खौफ आज से नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी खौफ की वजह से 15वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में तकरीबन 6,000 बेगुनाह महिलाओं को सिर्फ इसी वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि लोगों को शक था कि वो डायन है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर, जिनकी आवाज का जादू ऐसा था जिसने सारे हिंदुस्तान को ही अपना दीवाना बना दिया था, मगर जब भी कोई व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियों चढ़ने लगता है, तो इसके साथ ही उसके दुश्मन भी अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ लता जी के 1962 में हुआ था, जब एक दिन रिकॉर्डिंग पर जाते समय लता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया है। और इस बारे में जब और तहकीकात की गई, तो जो व्यक्ति उनके घर खाना बनाता था और उसका एक साथी अचानक अपनी तनख्वाह लिए बिना ही भाग निकले और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जिससे ये तो साफ हो गया कि लता जी को खाने में जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जो उनके लिए खाना बनाता था। लेकिन सवाल ये था कि वो आखिरकार किसके इशारे पर इस काम को अंजाम देना चाहता था। इस बारे में जब लता जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कभी उन्हें इस बात का पता चल सका कि उन्हें आखिरकार कौन मारना चाहता था, तो उनका जवाब था, जी हां, मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास उस शख्स के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और इस हादसे के बाद उनकी बहन उषा मंगेशकर ने लता जी के लिए खाना बनाने का जिम्मा उठाया और लता जी भी इसके बाद से काफी ज्यादा सतर्क रहने लगी। आज हमारा बस एंटरटेनमेंट की हजारों ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने पसंद की मूवी देख सकते हैं या गाना सुन सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 60 से 80 के दशक का वो दौर ऐसा भी था जब हमारे देश भारत में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस भी जरूरी हुआ करता था, जिससे BRL कहा जाता था, जिसका मतलब होता था ब्रॉडकास्ट रिसीवर लाइसेंस। इतना ही नहीं, उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी कराना होता था, जिसकी रिन्यूअल फीस 1970 में RS-15 सालाना हुआ करती थी। आपने भी कभी ना कभी रास्ता ढूंढने या ट्रैवल करते समय गूगल मैप्स का यूज जरूर किया होगा, और ये है भी बड़े काम की चीज। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल मैप्स 60 के दशक से ही लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहा है। हैरान हो गए ना? और आपकी हैरानी जायज भी है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में ना तो मोबाइल हुआ करता था और ना ही इंटरनेट, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ करता था। दरअसल गूगल मैप्स उस दौरान एक हॉटलाइन हुआ करती थी, जिसमें घर से निकलने के पहले रास्ता पूछने के लिए लोग गूगल मैप्स के ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया करते थे, जिसके बाद कॉल पर मौजूद रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल मैप्स को देखकर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के साथ सारे इंस्ट्रक्शन टेलीफोन पर ही दे दिया करती थी। मेंटल एजेस के समय अपराधियों को सजा देने के कई अजीबोगरीब तरीके हुआ करते थे, जिनमें से एक तरीका था एनिमल मास्क, जिसमें अपराधियों को सजा के तौर पर एनिमल मास्क लगाकर घूमने का फरमान सुनाया जाता था और इसे उन्हें जिंदगी भर अपने चेहरे पर लगाकर सरेआम घूमना होता था।